आमने सामने आए अमेरिका और ईरान। क्या वेनेजुएला के बाद ईरानी तेल पर भी कुंडली मारकर बैठेगा अमेरिका? ईरान में हो रहे प्रदर्शनों पर ट्रंप भड़के, ईरानी लीडर ने भी अमेरिका को दिया जवाब। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अमेरिका का लीडर आज इतना ताकतवर बन चुका है कि दुनिया के अंदर वो पुलिस और मिलिट्री का काम कर रहा है। बैठे बैठे अमेरिका के अंदर दुनिया के देशों को धमकाने का प्रयास कर रहा है। और हाल ही में ट्रंप ने ईरान की रिजीम और सुप्रीम लीडर को धमकी दे दी है कि अगर उनके एक ईरानी लोगों के ऊपर गोलीबारी की तो यहाँ पर ईरान के अंदर वो चुप नहीं बैठेंगे और अपना अटैक कर देंगे। हालांकि दुनिया के अंदर ट्रंप को पागल बोला जा रहा है क्योंकि उनके देश के अंदर एक महिला की दोस्तों हत्या कर दी सरेआम आइस के एजेंट्स ने। इसकी तरफ अमेरिका का कोई ध्यान नहीं है। वेनेजुएला के अंदर इंटरनेशनल नियम कानून तोड़े, उसके ऊपर भी दुनिया का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों वर्ल्ड के अंदर पुलिस का काम कर रहा है और इस सिचुएशन में ईरान को धमकाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो दोस्तों समझ से बाहर है भारत और दुनिया के देशों के लिए। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर अगर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति खड़ा होकर कहेगा कि हिंदुओं ने अगर भारत की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक्शन किया तो मैं यहां पर चढ़ दौड़ूंगा। भारत की सरकार उस समय क्या करेगी? तो ये दोस्तों दुनिया के देशों को तोड़ने वाली जो रणनीति अमेरिका कर रहा है वो सरेआम हैरान करने वाली है। ईरान का नेता आज देख रहा है कि कौन से लोग अमेरिकी लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पर ईरान के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी ईरान के प्रोटेस्टरों को हौसला अफजाई करने के लिए अमेरिका का जो सपोर्ट आ रहा है वो उन्हें हैरान कर रहा है। और ईरान के लोग भी इस बारे में अवेयर हो रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका की एंट्री अगर ईरान के अंदर हो गई तो जो संसाधन ईरान के लोगों के लिए हैं वो संसाधनों को उन्हें बांटना पड़ेगा, जैसे वेनेजुएला बांट रहा है अमेरिका के अंदर। और जो हाल अमेरिका ने अफगानिस्तान का किया था लूट कर दोस्तों, उसका खजाना अमेरिका के अंदर अब सैंक्शन कर दिया गया है। अफगानी लोग उस खजाने का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वो हाल करेगा ईरान का अमेरिका। और यही कारण है कि ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है और ये ईरान के अंदर अमेरिका की एंट्री दोस्तों यहाँ पर एक और देश के संसाधनों को लूटने जैसी होगी। और अमेरिका की एंट्री ईरान के अंदर होती है तो दोस्तों ईरान के संसाधनों के ऊपर भी अमेरिकी परसेंटेज के हिसाब से खेलेंगे और यही चीज़ें भारत के लिए भी होंगी। भारत कोई ज़्यादा दूर नहीं है अगर इन चीज़ों को भारत ने काउंटर नहीं किया। खैर, अभी वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ जो बातें फैलाई थी फेक प्रोपोगेंडा, वैसे ही इन दिनों ईरान के सर्वोच्च नेता के खिलाफ भी चल रहा है और ईरान के नेता के ऊपर एक दोस्तों जबरदस्त प्रेशर क्रिएट करने की बात की जा रही है। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता इस प्रेशर को खारिज कर रहे हैं। हाल ही में ट्रंप के बयानों के बाद खामनेई ने ट्रंप को नसीहत दी कि वे ईरान के मामलों में बोलने के बजाय अपने देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान दें। उन्होंने ट्रंप की तुलना फिरौन और नमरूद जैसे ऐतिहासिक तानाशाहों से करते हुए कहा कि जैसे उनका पतन हुआ वैसे ही ट्रंप का भी पतन हो जाएगा। खामनेई ने आरोप लगाया कि ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से सने हैं और वह केवल दिखावे के लिए ईरानी लोगों का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को विदेशी शक्तियों के एजेंट और भाड़े के सैनिक कहा जो ट्रंप को खुश करने के लिए देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान किसी भी विदेशी दबाव या साजिशकर्ताओं के सामने नहीं झुकेगा और एकजुट होकर दुश्मनों को हराएगा। खैर दोस्तों, आज के समय में अमेरिका की ताकत ज्यादा है और अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के कारण ईरान की ताकत कम है। इसी कारण से दोस्तों कमजोर के देश के खिलाफ एक अमेरिका इस तरीके से एक्शन ले रहा है। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति जितनी बड़ी बातें कर रहे हैं उतना बड़ा वो चीजें क्या कर सकेंगे? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दिमाग पागल हो चुका है और उनके दिमाग के अंदर दुनिया के अंदर जिस तरीके से सिकंदर का दिमाग चला था वैसे ट्रंप का दिमाग चल रहा है? दोस्तों पता नहीं, लेकिन दोस्तों कुछ तो ट्रंप के दिमाग में गलत चीजें चल रही हैं। यही कारण है कि ट्रंप के ऊपर आज कोई भी दुनिया का लीडर विश्वास नहीं करता है। लेकिन अमेरिका की ताकत होने के कारण ट्रंप को कोई एक इग्नोर भी नहीं करना चाहता। और दोस्तों वैसे भी दोस्तों भविष्यवाणी 2026 के बाद हो रही थी कि कोई एलियन आने वाले हैं, तो अमेरिका से बड़ा एलियन दुनिया में और कौन होगा जो दुनिया के दूसरे देशों की टेरिटरी पर कब्जा करने की आज हर संभव कोशिशें कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा।